बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और उसके किनारे बहती हुई एक साफ सुथरी नदी थी। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लकड़हारा रहता था। रामू के पास ना तो जमीन थी न धन दौलत। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और सच्चाई। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी को पानी देता, भगवान को प्रणाम करता और फिर अपना पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर जंगल चला जाता। वही कुल्हाड़ा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। उसी से वो लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, सूरज आग बरसा रहा था। फिर भी रामू मेहनत करता रहा। दोपहर के समय वो नदी के पास एक बड़े पेड़ को काट रहा था ताकि लकड़ी आसानी से बहाकर गांव तक ले जा सके। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। अचानक कुल्हाड़ी मारते समय उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ा सीधा नदी में जा गिरा। अरे राम, ये क्या हो गया? रामू घबरा गया। वो नदी के किनारे बैठकर पानी में झांकने लगा, लेकिन कुल्हाड़ा गहरे पानी में डूब चुका था। ना उसे तैरना आता था, ना उसके पास दूसरा कुल्हाड़ा था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूंगा? अगर कुल्हाड़ा नहीं मिला तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरे घर में बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा और नदी देवता प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और आवाज बहुत शांत। देवता बोले, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू घबरा गया, लेकिन फिर हाथ जोड़कर बोला, हे देवता, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरा कुल्हाड़ा इस नदी में गिर गया है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन था। देवता मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देवता नदी में समा गए और थोड़ी देर बाद सोने का चमचमाता हुआ कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? देवता ने पूछा। रामू ने सोने के कुल्हाड़े को देखा, लेकिन सिर झुकाकर बोला, नहीं देवता, ये मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का है। देवता फिर नदी में गए और इस बार पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ देवता, यही मेरा कुल्हाड़ा है। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम बहुत ईमानदार हो। आज के समय में ऐसी सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। देवता ने रामू को सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़े दे दिए। रामू हाथ जोड़कर बोला, हे देवता, आपने मुझ जैसे गरीब पर बहुत कृपा की है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। देवता मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। रामू खुशी खुशी घर लौटा। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसका दिल पहले से भी ज्यादा सच्चा और विनम्र हो गया। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे और रामू का जीवन सुख शांति से भर